कैसी हो अनुष्का? अरे रोहित, तुम यहाँ? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तुम बताओ तुम कैसे हो? और बैठो ना, खड़े क्यों हो? मैं भी अच्छा ही हूँ। यार आज तुम्हें देखकर मेरा मन ही खुश हो गया। तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हो, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था और ना ही कभी तुमने मुझे बताया। हाँ यार, ये बड़ी कंपनी तो है और सॉरी यार जो मैं तुम्हें बता नहीं पाई, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो हो ही जाता है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो तुमको काम भी तो करना पड़ता होगा। अब काम की वजह से ध्यान भी नहीं रहता है इंसान को। ये ऑफिस में से स्मेल कैसी आ रही है? रोहित, तुम्हें भी अजीब सी बदबू आ रही है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज पियोन ने ऑफिस को ठीक से साफ नहीं किया है। नहीं यार, मुझे तो नहीं आ रही है। चलो छोड़ो, तुम बताओ अचानक से मेरे ऑफिस में कैसे आना हुआ? अरे क्या बताऊं, वो मार्केट से कुछ सामान लेकर के आया था, यहीं से गुजर रहा था तुम्हारे ऑफिस के पास से, तो मैंने सोचा कि मिलता ही चलूं, इस वजह से आ गया मैं। चलो ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए। और वैसे भी तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे तो फिर कौन आएगा? पर मुझे एक बात समझ भी नहीं आ रही, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? मुझे ना कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि आज से पहले इतनी गंदी स्मेल मुझे अपने ऑफिस में कभी आई नहीं, लेकिन आज आ रही है। अरे आ रही होगी, कोई चूहा वूहा मर गया होगा उसी की, लेकिन मुझे तो नहीं आ रही है। यार अनुष्का, तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर बन गई हो, मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे भूल गई होगी, लेकिन देखो तुमने तो मुझे देखते ही पहचान लिया। अरे यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं हर चीज भूल सकती हूँ लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। यार अनुष्का, आजकल ना मैं भी बहुत बिजी रहने लगा हूँ क्योंकि खेती की ना सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आ गई है और घर पर ना 10 भैंसे भी पाल रहा हूँ मैं। अब यार उनकी भी साफ सफाई करनी होती है, गोबर उठाना हो गया और उनका और भी बहुत सारा सामान होता है भैंसों का, तुम जानती ही हो, तो वो सब ना मुझे ही करना पड़ता है यार। तो रोहित, ऐसा तो नहीं कि गोबर की बदबू तुम्हारे कपड़ों से आ रही हो? हाँ, हो सकता है मेरे ही कपड़ों से आ रही हो, क्योंकि सुबह ना मैं गायों को, हमारे घर पे ना गायें भी पल रही हैं, तो उनको नहला के आया था और उनका गोबर भी डाल के आया था, तो मैंने हाथ मुंह धो लिए थे, ऐसे ही मार्केट के लिए आ गया, तो हो सकता है मेरे ही कपड़ों से बदबू आ रही हो। अब मुझे तो आ नहीं रही, तुम तो अब गाय भैंसों के पास जाती भी नहीं हो, तो इसीलिए तुम्हें आ रही होगी बदबू। तो तुमने पशुओं को गोबर उठाने के बाद कपड़े चेंज नहीं किए थे? नहाए नहीं तो तुम? क्या बताऊँ मैं तुम्हें, वो सहकारी समिति वालों को ना मेरे पास फ़ोन आया था कि अगर खाद चाहिए तो जल्दी आ जाओ, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी अनुष्का। तो मैंने सोचा कि यार अगर नहाऊंगा धोऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ना बिना नहाए धोए ही चला गया, क्योंकि अभी ना खाद पर बहुत भीड़ लग रही है, खाद इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है। अरे बंद करो अपनी बकवास, इतनी देर से बैठे हुए हो और मैं सोच रही हूँ कि बदबू आ कहाँ से रही है, और देखो बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। और क्या कह रहे थे तुम अभी कि मेरे ऑफिस में चूहा मर गया होगा, उसी की बदबू आ रही होगी? अरे चूहा तो बहुत दूर की बात है, मेरे ऑफिस में एक मक्खी तक नहीं घुस सकती। बदबू आ रही है खुद के अंदर से, दुनिया भर की बातें बना रहे हो तुम। यार ये सब तो काम है हमारा, और गाँव में रहेंगे तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। चुप करो तुम, बहुत बोले जा रहे हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में ये गोबर के कपड़े पहनकर आने की? ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? मैंने तो सोचा था कि काफ़ी दिनों से तुमसे मिला नहीं हूँ, इसलिए मिलता चलूं, और जब मैं तुम्हारे ऑफिस में आ गया तो तुम तो मेरी बेइज्जती कर रही हो। अरे बेइज्जती ना करूं तो फिर क्या करूं? चुपचाप निकल जाओ मेरे ऑफिस से, वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगी। मुझसे ये बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है, चलो निकलो यहाँ से। अरे वाह अनुष्का वाह, कैसी बातें कर रही हो तुम। अरे कल तक तुम मुझ पर मरती थी और मेरे साथ रहने के लिए मुझसे बातें भी करती थी, और आज तुम्हें मेरे कपड़ों से गोबर की बदबू आ रही है। अरे बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अनुष्का, शायद तुम भूल गई हो कि कुछ टाइम पहले तुमने मुझसे क्या कहा था। क्या कहती थी तुम कि रोहित, गोबर तो बहुत पवित्र चीज होती है। अरे गोबर की तो हम लोग पूजा भी करते हैं, और देखो समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज तुमको उसी गोबर में से बदबू आने लगी। मैंने तुमसे कहा ना कि चले जाओ यहाँ से, या फिर तुम अपनी और बेइज्जती करवाना चाहते हो? लेकिन अनुष्का। चुप, एकदम चुप। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम चले जाओ यहाँ से, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अगर थोड़ी देर तुम और रुके ना इस ऑफिस में तो मुझे उल्टियां होने लगेंगी। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने बदबू, इससे ज्यादा अब और मुझसे नहीं होगी। निकल जा मेरे ऑफिस से। अनुष्का, तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया? हाँ, उठा दिया मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ। बोलो क्या करोगे? और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मुझे बता देते, मैं तुम्हारे घर सर्फ साबुन भिजवा देती। कम से कम इस हालत में तुम मेरे ऑफिस में तो नहीं आते। एक बात बोलूं अनुष्का, तुम ना पहले से बहुत बदल गई हो। हाँ, बदल गई हूँ मैं,
और आइंदा से ना मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, और आओ भी तो ठीक से कपड़े पहन कर आना और नहा धो कर आना, वरना कोई जरूरत नहीं है आने की। अब निकलो यहाँ से। अरे जिसको कामयाब करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी और ये सोचा था कि जब कामयाब हो जाएगी तो वो मेरे साथ रहेगी, लेकिन देखो सही कहते हैं लोग कि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना तो उसको घमंड खुद में खुद आ जाता है। अरे वो हमेशा मेरे साथ रहती थी और कहती थी कि मैं यही सब काम करूँगी, और आज देखो उसको मेरे कपड़ों से गोबर की बदबू आ रही थी। एक वो भी दिन था। तुम्हें पता है रोहित, पहले ना इन सब चीज़ों से मैं बहुत नफरत करती थी। खेती किसानी और ये भैंस गाय, ये सब चीज़ें ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अच्छा, लेकिन अब तो मुझे ये सब अपना सा लगने लगा है। ये तो अच्छी बात है अनुष्का, और मैंने तो तुमको पहले ही बता दिया था कि मैं गांव में रहता हूँ और ये खेती बाड़ी और ये पशुपालन ही करता हूँ। अब चाहे तुम कुछ भी करते हो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि आगे की पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगी और पूरी ज़िंदगी तुम्हारा साथ दूंगी। देख लो अनुष्का, ये फैसला जल्दबाजी में लेना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो गांव में रहता हूँ और तुम शहर से आई हो। यार शहर वालों को गांव में रुकना और ये सब चीज़ें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेशक मैं शहर में पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरा जन्म गांव में ही हुआ है। मेरे दादा दादी मम्मी पापा सब लोग गांव में ही रहते थे, लेकिन अफसोस मेरी फैमिली में अब कोई भी नहीं है। अब तो बस तुम ही हो जिनके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। सच बताऊँ अनुष्का, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शहर में पलने बढ़ने वाली लड़की अपने आप को गांव के माहौल में कैसे ढालेगी। खैर कुछ भी हो, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। अरे रोहित, ये क्या कर रहे हो तुम? साफ सफाई कर रहा हूँ। अरे तुम क्यों काम कर रहे हो? सफाई करने के लिए मैं हूँ तो सही, मैं कर दूंगी। लाओ ये मुझे दो। अरे तुम क्यों करोगी? मैं कर तो रहा हूँ, तुम साइड हट जाओ, कपड़े गंदे हो जाएंगे तुम्हारे। नहीं, मैं कर दूंगी। आगे जाकर मुझे यही सब तो काम करना है, इसलिए अभी से सीख लेती हूँ। लाओ ये मुझे दो। आगे जाकर क्यों करोगी तुम ये सब काम? पढ़ाई किस लिए कर रही हो? क्या पढ़ाई इसीलिए कर रही हो तुम कि आगे जाकर के तुमको ये गोबर हटाना पड़े, साफ सफाई करनी पड़े? देखो अनुष्का, अगर तुम यहाँ पर ये सब काम करोगी ना तो गोबर में तुम्हारे कपड़े और गंदे हो जाएंगे, बेवजह बदबू आएगी तुम्हारे कपड़ों में से, क्योंकि गोबर में से ना बदबू आती है। अरे यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? गोबर में कब से बदबू आने लगी? गोबर की हम पूजा भी तो करते हैं, तुमने देखा नहीं है? दिवाली के बाद गोवर्धन आता है तो हम गोबर की तो पूजा करते हैं, तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि गोबर में से बदबू आती है? अरे वाह अनुष्का, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तो सोच रहा था कि तुम पढ़ाई करती हो, कॉलेज जाती हो, तो इन सब चीज़ों से तुम्हें घिन आती होगी, लेकिन तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, तुम ये साफ सफाई कर दो, मैं गायों को पानी पिला देता हूँ। ठीक है। पढ़ाई में कितनी मेहनत कर रही है अनुष्का, ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसकी कामयाबी के दिन ज़्यादा दूर नहीं है। एक काम करता हूँ, चाह करके इसके लिए चाय बना देता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम पढ़ाई कर रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए चाय ही बना दूं। तो ये सब काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, तुम्हें करने की क्या जरूरत है? अगर तुम ये सब काम करोगी तो इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तुम अपनी पढ़ाई करो, ये सब काम करने के लिए मैं हूँ। अरे तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। लाओ चाय मैं बना देती हूँ, तुम जाकर बैठो, उसके बाद ना हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे। जाओ। अरे रुको ना, मैं बना तो रहा हूँ, तुम क्या करोगी? तुम जाकर अपनी पढ़ाई कर लो। मैंने तुमसे कहा ना चाय मैं बनाऊंगी, तुम जाओ, हटो। चलो ठीक है, फिर मैं जाकर के भैंसों को पानी पिला देता हूँ और उनको गोबर इकट्ठा कर देता हूँ। ठीक है, जाओ। रोहित, मैंने चाय बना दी है, चलकर चाय पी लो। अरे ये कहाँ चले गए? रोहित, मुझसे कहकर तो आए थे कि जाकर पशुओं को पानी पिलाऊंगा और गोबर उठाऊंगा, लेकिन सारा काम तो ऐसे ही पड़ा है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया।
चलो कोई बात नहीं, ये सारा काम मैं ही कर देती हूँ। अनुष्का, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? अरे तुम बताओ, तुम कहाँ गए थे? तुम तो मुझसे कह रहे थे कि मैं जाकर पशुओं को पानी पिलाऊंगा, गोबर उठाऊंगा। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, सारा काम तो मैंने ही किया है। अरे मैं काम ही कर रहा था, तभी रमेश ने मुझे बुला लिया तो मैं ना उसी के घर चला गया। लेकिन तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि चाय बना करके आराम से अपनी पढ़ाई करना। यार तुम ये सब काम करने के लिए आ गई, मैं हूं ना, ये सब काम मैं कर देता। अरे गाय बहुत प्यासी थी तो मैंने सोचा मैं ही पानी पिला देती हूँ, क्या पता तुम्हें आने में कितनी देर लगती। अनुष्का, तुम शायद भूल रही हो कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है, और अगर तुम इन्हीं सब कामों में लगी रहोगी तो फिर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करोगी? हाँ मुझे पता है कि कल मेरा इंटरव्यू है, लेकिन काम भी तो बहुत जरूरी है। मैंने चाय बनाती हूँ, तुम जाकर चाय पी लो। एक गाय रह गई, मुझे और पानी पिला दूँ। बाल्टी इधर दो। यार दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अगर यही सब काम में लगी रही ना तो इंटरव्यू भी क्लियर नहीं हो पाएगा तुम्हारा। देखो अनुष्का, अभी भी समय है तुम्हारे पास, अच्छे से जाकर के इंटरव्यू की तैयारी कर लो। और तुम्हारा सपना है ना किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने का, और अगर तुम इन सब कामों में लगी रही ना तो बड़ी कंपनी में नौकरी पाने का सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ तुमसे कि जाकर के तैयारी कर लो, वरना जिंदगी भर ना यही सब काम करना पड़ेगा तुमको। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। मैंने इस गाय को तो पानी पिला दिया, एक रह गई, उसे तुम पिला देना। और जल्दी आना, चाय ठंडी हो जाएगी। कितना ध्यान रखते हो तुम मेरा। रोहित, तुम यहाँ पर कपड़े धो रहे हो? तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, बहुत बड़ी कंपनी की मैनेजर बन चुकी हूँ मैं। तुम मैनेजर बन गई हो? अनुष्का, मुझे तो पहले ही पता था कि एक ना एक दिन तुम कामयाब जरूर होगी, क्योंकि तुमने ना मेहनत ही बहुत की थी, और देखो आज तुम कामयाब हो भी गई हो। हाँ ये तो है, इस जॉब के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब तुम नौकरी करने के लिए जाओगी तो डेली यहाँ से जाया करोगी या फिर शहर में ही रहोगी? अरे यार, डेली अप डाउन कैसे करूंगी मैं? तुम तो जानते हो नोएडा यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मैं रोज रोज आऊंगी तो मुझे तो बहुत दिक्कत होगी और मैं थक भी जाया करूंगी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे सैलरी भी तो अच्छी खासी मिल रही है, पूरे 60,000 रुपए महीने। अगर तुम वहां पर शिफ्ट हो जाओगी तो फिर मैं तो वहां पहुंच भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि यार यहाँ पर गाय वगैरह भी है, खेती बाड़ी भी है, वो सब भी तो देखनी होती है, तो वो सब कैसे देख पाएंगे? कोई बात नहीं अनुष्का, 100 किलोमीटर की बात है, कुछ दिन तुम ऐसे ही एडजस्ट कर लो, उसके बाद गाड़ी खरीद लेना, गाड़ी से चले जाया करना। अरे तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रह लो, मैं वहाँ पर रह लूंगी। और रही बात मिलने की, तो मैं कभी कभी तुमसे मिलने के लिए आ जाया करूंगी। अरे पर अनुष्का, देखो रोहित, मुझे ना बहुत काम है, मुझे पैकिंग भी करनी है, क्योंकि आज ही निकलना है ना मुझे। तुम अपने कपड़े साफ कर लो, मैं जा रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, भूल जाने दो, जो किस्मत में होता है वो तो होकर ही रहता है, क्या कर सकते हैं हम इसमें। आज वो कंपनी की मालकिन बन गई है ना, तो मुझे पैसों का घमंड दिखा रही है। कोई बात नहीं, दिखाने दो। रोहित यहाँ और इस हालत में? अरे रोहित भाई, कैसा है तू? और तूने अपनी ये हालत कैसी बना ली है? अरे कौन हो साहब आप? मैंने तो आपको पहचाना भी नहीं। क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, सतीश। अच्छा सतीश, लेकिन यार तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं तो नोएडा में रहकर तेरी कंपनी संभाल रहा हूँ, एक मीटिंग थी वही अटेंड करके आ रहा हूँ अभी। अच्छा चल, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बता
मेरी मम्मी और मेरे पापा कैसे हैं? सब लोग ठीक तो हैं ना? मैं क्या बताऊं तुझे यार, जब से तू घर छोड़कर गया था ना, तो तेरे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। तेरी मम्मी तो डिप्रेशन में चली गई थी और तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या पापा इस दुनिया में नहीं रहे? ये क्या बोल रहा है यार तू? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे तुझे कैसे बताते, तू तो घर छोड़कर आ गया था ना, तेरा तो किसी के पास पता भी नहीं था कि तू कहाँ पर रह रहा है, और तूने तो अपना फ़ोन भी चेंज कर दिया था। यार देख, तूने ना बहुत गलत किया अपने परिवार को छोड़कर, क्योंकि तेरे अलावा तेरे मम्मी पापा का कोई भी नहीं था। हाँ यार, सही कह रहा है तू। गलती तो हुई थी मुझसे, जो मैं अपनी मम्मी और अपने पापा को छोड़कर आ गया। अरे किसका बाप नहीं होता है जो अपने बेटे को सुधारने के लिए उसमें हाथ तक मार देता है, और मेरे पापा ने मुझे एक थप्पड़ क्या मार दिया, मैं उनको ही छोड़ करके आ गया। यार क्या बताऊं, मुझे ही पता है कि मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूं। मैं बहुत मिस करता हूं अपने मम्मी पापा को। अरे जब तू अपने मम्मी पापा को इतना ही मिस कर रहा था, तो फिर घर वापस क्यों नहीं आया तू? यार कैसे बताऊं मैं तुझे, घर छोड़ने के बाद ना घर की तरफ मेरे पैर ही नहीं मुड़े। चल कोई बात नहीं, तू मेरे साथ घर चल, तेरी कंपनी भी है और उसको देखने वाला ना कोई भी नहीं है, तुझे उसको भी तो देखना है। ठीक है। आजा भाई। यार रोहित, ये है मेरा घर, बैठ तू, मैं कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेकर आता हूँ। ठीक है। ले भाई, ये सवाल अपनी कंपनी और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आज से ये कंपनी तेरी हुई। यार सतीश, एक बात बोलूं, मुझे ना यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू यार मेरा सच्चा दोस्त है, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी तेरे मन में 1% भी लालच नहीं आया। तूने ये भी नहीं सोचा कि इतनी करोड़ों की संपत्ति मेरे पास आ गई है तो मैं इसको वापस क्यों करूं। यार ऐसे लोग ना इस दुनिया में बहुत कम होते हैं जो पैसों को देखकर नीयत ना बदलें। यार रोहित, कैसी बातें कर रहा है तू? मुझे किसी का हराम का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ अपनी मेहनत के दम पर करना चाहता हूँ, और वैसे भी तू तो मेरा दोस्त है, तो मैं अपने दोस्त की प्रॉपर्टी कैसे हड़प सकता हूँ? और वो दोस्ती क्या जो अपने दोस्त की प्रॉपर्टी हड़प ले, फिर क्या ही मतलब रह जाएगा यार दोस्ती का। सतीश, तू इतने दिनों से उस कंपनी को चलाता आ रहा है। देख, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मैं तो यार बचपन में ही समझ ले अपने घर को छोड़कर आ गया था, तो मैंने कभी सीखा भी नहीं था अपने पापा से कि वो कंपनीज़ को कैसे चलाते थे या लोगों के साथ डील कैसे करनी होती थी। तो तू चला रहा है काफ़ी दिनों से, तो इसमें यार मुझे तेरी हेल्प चाहिए। अब तुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तू ना मेरे साथ रहकर ही काम करना। अरे यार, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अरे मैं तो हमेशा से ही तेरे साथ हूँ। और हाँ, तू अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं जाएगा क्या? हाँ यार, माँ से मिलने तो जाऊँगा मैं, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं ना माँ से मिले हुए, बहुत मिस कर रहा हूँ उनको। सबसे पहले हम लोग माँ से ही मिलने के लिए चलते हैं। कोई बात नहीं, पहले हम लोग तेरी माँ से मिलने के लिए चलते हैं, कल हम कंपनी चलेंगे। हाँ ठीक है। आओ। अरे रोहित, तू यहाँ? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? मुझसे बिना परमिशन लिए तू मेरे ऑफिस में कैसे आया? और तू मेरी कुर्सी पर भी बैठा है। चल उठ। पहले तो नीची आवाज में रहकर बात करो। क्या बोला तूने? मैं तुझसे नीची आवाज में रहकर बात करूं? अबे तू है कौन? क्या तुझे पता नहीं है कि मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ? और वैसे आज तू कोड बोर्ड में दिख रहा है। ओ अच्छा, अब मुझे समझ में आया। मैंने उस दिन तेरी बेइज्जती कर दी थी। तुझसे बोला था कि तू अच्छे कपड़े पहनकर ही मेरे ऑफिस में आना, इसलिए तू ये कपड़े पहनकर आया है ना? अरे डार्लिंग, कौन है ये? अरे यार, अब मैं तुम क्या बताऊं, ना तो ये मेरा दोस्त है और ना ही एक्स। बस तुम ये समझ लो कि ये ना बेवकूफ इंसान है, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में दिन रात मेहनत की थी, और खुद भैंसों को पाल रहा है और भैंसों का गोबर उठा रहा है। अनुष्का, अब समय बदल चुका है। समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन तेरा समय कभी नहीं बदलने वाला। तू तो पूरी जिंदगी बस भैंसों का गोबर ही उठाता रहेगा। तुम्हें पता है, तुम्हारी इन बेहुदा हरकतों की वजह से मैं तुमको जॉब से भी निकाल सकता हूँ। क्या तू मुझे नौकरी से निकालेगा? क्यों, तू इस कंपनी का मालिक है जो तू मुझे नौकरी से निकाल देगा? हाँ, मैं ही हूँ इस कंपनी का मालिक। क्या कहा? तू इस कंपनी का मालिक है? बेबी, तुमने सुना ये क्या कह रहा है?
अच्छा, अब मैं समझी कि तू ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। मुझे लगता है तू ना पी कर आया है, और तुम तो जानते हो बेबी, पीने के बाद ना इंसान कुछ भी बोलने लगता है। और देखना अभी थोड़ी देर बाद ना ये भी कहेगा कि अंबानी ना इसके रिश्तेदार हैं। अरे अनुष्का, अरे रोहित भाई आप आ गए। अनुष्का, मैंने तुम्हें बताना भूल गया, यही है कंपनी के असली ओनर। क्या सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? इस कंपनी के ओनर तो आप हो ना, तो ये गबर कैसे हो सकता है? ये ना गांव में रहकर गाय भैंसों को पालता है, तो फिर ये कंपनी का ओनर कैसे हो सकता है? अनुष्का, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, अरे सच कह रहा हूँ मैं, यही है इस कंपनी के मालिक। क्या रोहित, तुम सच में इस कंपनी के ओनर हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कई साल रही हूँ मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम गांव में रहते हो, खेती बाड़ी करते हो और गाय भैंसों को पालते हो, फिर तुम इतनी बड़ी कंपनी के ओनर कैसे हो सकते हो? एक्चुअली अनुष्का, तुम ना अभी मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती हो कि मैं पास्ट में कैसा था और मेरी लाइफ स्टाइल कैसी थी। मैंने शुरू से ये गाय भैंस और खेती बाड़ी नहीं की है। अरे मैं तो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पापा इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे और हमारे घर पर ना 8-10 नौकर काम करते थे। लेकिन तुमको मैंने इसके बारे में कभी बताया ही नहीं, क्योंकि मुझे ये सब बताना ठीक नहीं लगा। एक दिन ना मेरे पापा ने मुझे डांट दिया था। डांट क्या दिया था, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उड़ा दिया। लेकिन मुझे वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पापा ने बचपन से ही मुझे बहुत प्यार किया था। मुझे कभी सुनने की आदत ही नहीं थी। लेकिन एक दिन जब उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उड़ा दिया ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधा घर छोड़ करके भाग आया। फिर उसके बाद मैं कभी अपने घर नहीं गया और फिर मैं ये खेती बाड़ी और पशु वगैरह पाने लगा। तभी मेरी मुलाकात तुमसे हो गई, फिर हम दोनों साथ में रहने लगे। और फिर तुमने मुझे बताया कि तुम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई में पैसा लगाया और तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सको। लेकिन अफसोस, मैंने जिस इंसान के लिए इतना कुछ किया था वो इंसान मुझे ही भूल गया। अनुष्का, तुमने मुझसे कहा था ना कि रोहित, जब मैं अपनी लाइफ में कामयाब हो जाऊंगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और उसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे। फिर मैंने भी सोचा कि जब तुम कामयाब हो जाओगी तो मैं भी अपने आप को कामयाब ही समझूंगा, क्योंकि पति कामयाब हो या पत्नी कामयाब हो, बात तो एक ही होती है। लेकिन जैसे ही तुम कामयाब हुई उसके बाद तो तुम्हारा इरादा ही बदल गया। लेकिन तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह निकली जो कामयाब होते ही कामयाब करने वाले इंसान को भूल गई। सॉरी रोहित, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और ये जो तुम कह रहे हो ना कि मैं तुम्हें छोड़कर चली आई थी, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैं तो बस शहर में आकर रहने लगी थी। तुम तो जानते हो ना कि वहाँ से नोएडा कितनी दूर पड़ता, रोज आती जाती तो थकावट और हो जाती, बस इसीलिए आकर रहने लगी जिससे कि मैं जॉब अपनी आराम से कर सकूँ। लेकिन तुम तो मुझे गलत समझने लगे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रहे हो। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना प्यार मैं तुमसे पहले करती थी। अनुष्का, अब ये जो तुम मुझसे बोल रही हो ना, ये तुम मुझसे नहीं बोल रही हो। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कंपनी, मेरा पैसा, मेरा रुतबा, ये सब देख करके बोल रही हो, क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने तुमको माफ़ नहीं किया या फिर तुमको जॉब से निकाल दिया तो तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तुम रोड पर आ जाओगी। क्योंकि एक ओनर के पास तो ये राइट होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ओनर के साथ बदतमीजी करता है तो वो उसकी आईडी को ब्लैक लिस्ट कर सकता है, जिससे कि वो किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता। और रही बात छोड़ने की, अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार होता ना तो तुम वहाँ से भी जॉब कर सकती थी, और जॉब नहीं करती तो तुम मुझसे ये भी बोल सकती कि रोहित, ये भैंस वगैरह और खेतीबाड़ी करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? अरे इतनी बड़ी कंपनी में मेरी जॉब लग गई है, इतनी अच्छी खासी सैलरी है मेरी, तो तुम मेरे साथ आराम से रहो। लेकिन तुमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तो मुझे साइड लाइन जो करना था। और देखो, अगर इतना ही प्यार होता अनुष्का तो तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड भी है। क्या बोल रही थी तुम? बेबी, ये देखो, ये गवार है, ये गांव में खेतीबाड़ी करता है, पशु पालता है, तो ना ये मेरा दोस्त है और ना ये मेरा एक्स है, ये सब बोला था ना तुमने मुझसे। तो मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर अब तुम ही बताओ, जब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ तो तुम मेरे लिए क्या कुछ होगी? कुछ नहीं हो तुम मेरे लिए, क्यों रखूंगा मैं तुमको अपनी कंपनी में? नहीं रोहित, ऐसा मत करना। तुम तो जानते हो कि इस जॉब को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, और अगर तुमने मेरी आईडी को ब्लैक लिस्ट कर दिया ना तो मुझे तो कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी और मेरी तो पूरी लाइफ बेकार हो जाएगी। प्लीज़ रोहित, ऐसा मत करो। और अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो मुझे तो वही सब काम करना पड़ेगा ना जो तुम पहले करते थे, गोबर उठाना, खेती बाड़ी करना। क्या कह रही हो तुम? इस जॉब को पाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की थी अनुष्का। अगर इस जॉब को पाने के लिए तुमने मेहनत की थी ना, तो इस जॉब को दिलवाने के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की थी। लेकिन तुमको कभी मेरी मेहनत नज़र ही नहीं आई।
इसलिए अनुष्का, मैं भी यही चाहता हूँ कि जो काम मैं कर रहा था ना, जिसको तुम बोल रही थी कि गोबर में से बदबू आती है, वही सब काम तुम फिर करो। अब मेरी कंपनी को तुम्हारे जैसे मैनेजर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे इंसान को जॉब पर नहीं रख सकता जिसको पैसों का घमंड हो और जो लोगों की इज्जत करना नहीं जानता हो। इसलिए जितना जल्दी हो सके मेरी कंपनी से बाहर हो जाओ, वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। निकलो यहाँ से। चलो बेबी, चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अब तुम्हारे पास जॉब भी नहीं रही, मैं तुम्हारे साथ रहकर क्या करूंगा? अरे यार, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही तो रहती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं भी रहो, मैं चलता हूँ। यहाँ पर क्यों खड़ी हो? निकलो मेरे ऑफिस से बाहर। आ सतीश, कॉफी पीते हैं।